नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेक्रेड मंत्रास द पावर ऑफ ध्वनि चैनल में। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वही इस चराचर जगत में शक्ति का संचार करती हैं। उनकी आराधना के लिए ही साल में 2 बार बड़े स्तर पर लगातार 9 दिनों तक उनके अनेक रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व को नवरात्र कहा जाता है, जिसके दौरान मां के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इन नवरात्र को चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन साल में 2 बार नवरात्र ऐसे भी आते हैं जिनमें मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। यह साधना हालांकि चैत्र और शारदीय नवरात्र से कठिन होती है, लेकिन मान्यता है कि इस साधना के परिणाम बड़े आश्चर्यचकित करने वाले मिलते हैं। इसलिए तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले तांत्रिकों के लिए यह नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं। चूंकि इस दौरान मां की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि किसी खास मनोकामना की पूजा के लिए तंत्र साधना का मार्ग लेने का पर्व है, किंतु अन्य नवरात्रि की तरह ही इसमें भी व्रत, पूजा, पाठ, उपवास किया जाता है। इस दौरान साधक देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के अनेक उपाय करते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ काफी लाभदायी माना गया है। यह नवरात्रि धन, संतान, सुख के साथ साथ शत्रु से मुक्ति दिलाने में भी कारगर है। गुप्त नवरात्रि हमेशा माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में ही मनाई जाती है। इन नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। ये नवरात्रि तंत्र साधना के लिए बहुत अधिक महत्व की मानी गई है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधनाएं, महाकाल, तांत्रिक क्रियाएं आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं: माँ काली, तारा देवी माता, त्रिपुर सुंदरी माँ, भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माता, बगलामुखी माँ, मातंगी माता और कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला समूह सौम्य कोटि का है, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला माता है। दूसरा समूह उग्र कोटि का है, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी माता है। तीसरा समूह सौम्य उग्र कोटि का है, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी माता हैं। आइए जानें कैसे हुई दुर्गा माँ की 10 महाशक्तियों या महाविद्याओं की उत्पत्ति। माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वे पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया, लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं। सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिन बुलाए भी जा सकती हूँ, लेकिन शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वह कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। वे पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगी। उनके होठ फड़फड़ाने लगे।
फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे उधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वो जाते वहां एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गई। हार कर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता है, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वे दक्ष राजा के यज्ञ में चली गई। जिस प्रकार सती ने अपनी 10 महाविद्याओं को गुप्त कर रखा था, उसी तरह नवरात्रि पूजन में भी ये गुप्त ही हैं। नवरात्रि में मानसिक पूजा का विधान है, वाचन गुप्त है। वैसे भी 10 महाविद्या की पूजा यांत्रिक और तांत्रिक कही गई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि गृहस्थ लोगों के लिए वर्जित है। केवल इतना विधान है कि कोई नई परंपरा नहीं डालें। यदि डालें तो उसको हमेशा करें, अन्यथा जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा आप प्रतिदिन की भांति करते रहें। सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि की पूजा में थोड़ा अंतर होता है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो आइए जानें दर्शकों, गुप्त नवरात्र के पीछे की पौराणिक कथा। गुप्त नवरात्र के महत्व को बताने वाली एक कथा भी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि ऋषि श्रृंगी एक बार अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे कि भीड़ में से एक स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि से बोली कि गुरुवर, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हैं, जिसके कारण मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य, व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि नहीं कर पाती। मैं माँ दुर्गा की शरण लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पापाचारों से माँ की कृपा नहीं हो पा रही। मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि बोले, चैत्र और शारदीय नवरात्र में तो हर कोई पूजा करता है, सभी इससे परिचित हैं, लेकिन इनके अलावा वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र भी आते हैं। इनमें 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। यदि तुम विधिवत ऐसा कर सको तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा। ऋषि के प्रवचनों को सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्र में ऋषि के बताए अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना की। स्त्री की श्रद्धा व भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और कुमार्ग पर चलने वाला उसका पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ और उसका घर खुशियों से संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये तो थी गुप्त नवरात्र के महत्व को बताने वाली एक कथा। अब आइए जानते हैं कि क्या होगा अगर करेंगे महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में। पहली महाविद्या माँ काली की होती है, जिससे किसी भी बीमारी या काल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस सिद्धि से दुष्ट आत्माओं से भी बचाव किया जा सकता है। दूसरी महाविद्या माँ शमशान तारा की होती है, जो हमें तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्ति प्रदान करती है। अगर कोई भी काम ऐसा है जो संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो वह त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर सकता है। माँ भुवनेश्वरी सभी की इच्छाएं पूरी करती है। छिन्नमस्ता देवी की साधना कर सभी प्रकार की रोजगार संबंधी मसले दूर होते हैं। त्रिपुर भैरवी माँ की आराधना करके विवाह में आई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। धूमावती माँ को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए प्रसन्न किया जाता है। माँ बगलामुखी को खुश करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। देवी मातंगी घर गृहस्थी से जुड़ी हर दिक्कत को उपाय बताती है। कमला देवी धन और सुंदरता की देवी है। इनकी साधना से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।
गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की साधना करते हुए रखें इन बातों का ध्यान। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर और मंदिर को स्वच्छ रखें। पूजा की सामग्री को पहले ही घर में रख लें। इन दिनों घर आई स्त्री का सम्मान करें। प्याज और लहसुन वाले खाने से दूर रहें। अब हम आपको बताते हैं दुर्गा माँ का बीज मंत्र, जिसको कि एकाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, जो इस प्रकार है। दुम। इस दुर्गा बीज में द अर्थात दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, उ अर्थात सुरक्षा एवं बिंदु दुखहरण है। इस प्रकार का इसका अर्थ है, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा मेरी रक्षा करें और मेरे दुख दूर करें। फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप प्रातः एवं सायंकाल 108 बार अवश्य करें। दोस्तों, आइए जानें गुप्त नवरात्र की पूजा विधि। 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करें। दोनों वेला मंत्र जाप, चालीसा और सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ को दोनों वेला भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सप्तश्लोकी दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में समस्त 9 देवियों, 16 माताओं और 10 महाविद्या की पूजा निहित है। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम का पाठ भी अवश्य करें। काली पुराण या काली गायत्री का पाठ करें। जप संख्या समान रखें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः या ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः अन्य कोई भी मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल ना चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। अंत में श्री सुक्तम का पाठ करें। मुकदमे या कर्जे की समस्या है तो 9 दिन देवी के समक्ष गूगल की सुगंध की धूप जलाएं। इस दौरान लोग दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर आपको भी गुप्त नवरात्रों और उससे जुड़े मंत्रों को लेकर कोई भी जानकारी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में इसको अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगले एपिसोड में हम आपको पहले गुप्त नवरात्र की देवी महाकाली के बारे में बताएंगे और उससे जुड़े हुए चमत्कारी मंत्र एवं अलौकिक कथा भी बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद।